सो एनसीईआरटी के डाउट्स लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.4, राइट? ओके, now AB and CD are respectively the smallest and longest sides of quadrilateral ABCD. Okay, this is smallest, this is longest. Okay, मतलब AB is the greatest side. Okay, ठीक है, smallest AB है and greatest longest क्या है? CD. ठीक है, CD is longest, shortest. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अच्छा, मुझे पहले में किन दोनों एंगल्स को कंपेयर करना है? एंगल ए और एंगल सी, है ना? एंगल ए और एंगल सी को मुझे कंपेयर करना है. ठीक है, चलो तो देखते हैं. ये दो साइड्स की बात कर रहे हैं. कौन से साइड्स की? हाँ, क्या बोल रहे हो? कंस्ट्रक्शन करिए. अब तूने कौन सी कंस्ट्रक्शन बढ़िया बता. बहुत अच्छे. जॉइन ए एंड सी. ओके, उसके बाद बस नहीं, मतलब करा क्या उसके बाद? हाँ हाँ, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही करा है, बिल्कुल सही करा है. चलो ध्यान से देख. ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या करा है. इस ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में, जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्शन करी, एबीसी ट्रायंगल में बीसी इज ग्रेटर देन एबी. क्यों? क्योंकि एबी शॉर्टेस्ट है ना? एबी शॉर्टेस्ट है तो ऑब्वियसली बीसी साइड तो उससे बड़ी ही होगी ना, है ना? तो AB इज स्मॉलर देन BC. इसका मतलब मुझे पता चला कि एंगल BAC is what greater than एंगल BCA. ये वाला जो एंगल है, ये इस वाले एंगल से बड़ा है ना? सिंपल सी बात है. अच्छा, सिमिलरली इन, ये था कौन सा? इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, अब देख अभी रुक, पहले कर लेते हैं, फिर अगर डाउट रहे तब पूछना. ADC. हाँ बोलो. हाँ, तो लॉन्गर साइड कौन सा है? ये देख, BC लॉन्गर साइड है तो उसके अपोजिट ये एंगल है, वो एंगल ग्रेटर है. एंड AB छोटी साइड है तो उसके अपोजिट जो एंगल है वो एंगल छोटा है. हाँ ठीक है. अच्छा, अब रुक रुक रुक, आगे करते हैं. अब इन ट्रायंगल ADC में DC इज ग्रेटर देन AD, क्योंकि DC इज लॉन्गेस्ट, है ना? अगर DC लॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब क्या पता चला मुझे? कि एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल DAC. ये वाला एंगल DC है, सॉरी, DCA. ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल से बड़ा है ना? ठीक है, तो अब क्या करना है? इसे 1 बुला देते हैं, इसे 2 बुला देते हैं. एडिंग 1 एंड 2. इनइक्वालिटीज में ध्यान हमेशा क्या रखना है कि ये वाला सिंबल दोनों जगह सेम डायरेक्शन पर पॉइंट कर रहा हूँ, उन्हीं दो को ऐड कर सकते हैं, उल्टे सेंस में नहीं कर सकते. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल BCA प्लस एंगल DCA. तो ये बनता है एंगल A और ये बनता है एंगल C. यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड. क्लियर है सबको? इन दोनों एंगल्स का सम करूं तो ये पूरा बड़ा एंगल आएगा, और इन दोनों एंगल्स का सम करूं तो ये पूरा बड़ा एंगल C आएगा. क्या? पर लंबी हो गई थोड़ी. चलो कोई नहीं, इसको नोट कर ले जरूरत. बस इतना ही था. आधा पार्ट है, दूसरा भी तो पार्ट है. ये तो ये एंगल A ग्रेटर देन C करा है, अब B ग्रेटर देन D भी कर ही लोगे, बस कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगी. कंस्ट्रक्शन अब क्या हो जाएगी? ये दोनों ज्वाइन कर दोगे आप. नेक्स्ट पार्ट के लिए B और D ज्वाइन कर दो. ओके, हाँ, फिर 5 और 6 भी डालेगा तू, एंड देन इन दोनों को प्रूव करेगा. ये एक्सरसाइज नहीं अपलोड करनी? ये एक्सरसाइज अपलोड, हाँ मैं लिंक क्रिएट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, लिंक क्रिएट कर दूंगा. ये एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, तो ये पूरी एंगल क्या? हाँ,
मतलब वो लिखोगे सब, मैं बस बेसिकली अभी मैंने समझाने के लिए करा है, ठीक है, आप सब कुछ प्रॉपर लिखोगे। हाँ, इज ग्रेटर लॉन्गर, लॉन्गर तो नहीं ग्रेटर, एंगल्स लॉन्ग नहीं हो सकते, ग्रेट हो बड़े हो सकते। ग्रेटर लिखो, मतलब करेक्ट इंग्लिश हो, वरना प्रॉब्लम नहीं है, बट इंग्लिश करेक्ट, मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बट सिर्फ अच्छी इंग्लिश लिखो। नहीं नहीं हो सकता है, मुझे भी नहीं आती ज्यादा, नहीं मतलब कोई प्रोनेस हो सकता है। अच्छा दो अलग अलग लगे उन्हें, अच्छा कंफ्यूजन हो गई होगी यार, गिव हर अ ब्रेक, गिव हर अ ब्रेक हो जाता है, चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें ऑलरेडी डायग्राम बना है, तो मैं डायग्राम पे ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है, लिख भी देंगे, जो चीजें नेसेसरी होंगी वो चीजें लिख लो। अच्छा देख लो, नोट कर लो, नोट करना है जल्दी से नोट कर, कोई नोट कर रहा है? गर्वित, नील, सोनाक्षी, समझ आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Sir, can I tell a question which I don't know how to do? एनसीईआरटी का ही है, सर स्कूल असाइनमेंट का है। तो एक बार ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, इन क्वेश्चंस के बाद सीधा वही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक बार जल्दी से ग्रुप पे भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं वहां से यहाँ कॉपी कर हाँ, दूँ बरोबर से। अच्छा, कैसे होंगे? अच्छा ठीक है, वही बता दो। इन्वर्टर लाइट चले जाते हैं ना, अंदर इतना कुछ चल रहा है तो फिर प्रेशर पड़ता है। एनीवेज, नोट कर लिया राज? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। क्या? डू यू नो माय फादर्स नेम बाय द that would be weird for me not you. Anyways, PR is greater than PQ, PR is greater than PQ, मतलब ये वाली साइड ग्रेटर, लिख देते एक पॉइंट, भेज दिया। ओके, PR is greater than PQ, PS bisects angle QPR, PS bisects angle QPR, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, prove that angle PSR is greater than angle PSQ, PSR ये एंगल PSQ से बड़ा है, ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। अच्छा बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आया क्वेश्चन देख के। अच्छा देखो, इन ट्रायंगल PQR, PR is greater than PQ, which basically means अगर ये वाली साइड लॉन्गर है, PR लॉन्गर है, तो ये वाला एंगल लॉन्गर होगा, तो एंगल Q is greater than कौन सा एंगल? एंगल R, है ना, ये बात तो मुझे पता चले। अब एंगल के नाम ये इसमें, चलो ठीक है, नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने बुला देता हूँ ABCD, नहीं देखना पड़ेगा ना तुझे, तुझे ये लिखना पड़ेगा, एंगल PQR इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल से, 1 2 3 4 हाँ कोई भी नंबर लिख लो, डज नॉट मैटर, कोई भी लेटर, कोई भी नंबर। हाँ मतलब आई एम सेइंग डायग्राम बनाया ना उसका, अलग से डायग्राम बनाया पेज पे। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तो या तो डायग्राम प्रॉपर पेज पे बनाओ, वरना नॉमेनक्लेचर जो दिया हुआ है वही यूज करो, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। सो इसके बाद इससे मुझे ये पता चलता है, ये क्या है, टू प्रूव है, ठीक है, ये टू प्रूव, इसको साइड रखो।
अच्छा ये बात मुझे पता चल गई, ठीक है। नाउ आई नो एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल SPR, बेसिकली ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना। चलो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे सब, इन ट्रायंगल, ठीक है, PQS, ये वाले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल PQS, ओके, एंगल QPS प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो QPS प्लस PSQ प्लस PQS इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब इसी तरीके से इन ट्रायंगल PSR एंगल PRS प्लस एंगल PSR plus angle SPR is equals to 180 degree. Angle sum property. R ठीक कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। क्लियर है, ये तीनों एंगल्स अंदर के, ये तीनों एंगल्स और ये तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 हो गया दोनों ही जगह, ठीक है। अब सिंस ये दोनों 180 है, ठीक है, 1 बुला लो, उसको 2 बुला लो, एंड देन मैंने क्योंकि दोनों 180 हो गए तो दोनों को इक्वेट करता हूँ, इक्वेटिंग द टू इक्वेशंस, ठीक है। सो एंगल हम 1 and 2 भी लिख सकते हैं ना। 1 and 2 लिख देता हूँ, ऐसे करूँ सबको बहुत कंफ्यूजन अगर हो रही है इनके सबको, तो मैं 1 2 लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, तो यहाँ पे 1 2 ही लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे एंगल्स मैंने रेफर कर दिए, अब सबको देख पा रहे हैं आराम से। अच्छा, तो नाउ आई सेड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल, ओ सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 is equal to एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, ओके। ये दोनों एंगल ये सारे बराबर है आपस में। ऑल्सो मुझे पता है कि एंगल, ठीक है, हमने देखा था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, दोनों साइड से हट गए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। रुक जाना, अभी देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। एंगल 3 प्लस 5 और यहाँ पे क्या है, ये क्या बोलते हैं 4 प्लस 6, ठीक है। एंगल 3 प्लस 5, एंगल 3 प्लस 5, एंगल 4 प्लस 5 इज 180 माइनस 180 माइनस एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ये वाले एंगल्स चाहिए मुझे, 5 और 6 चाहिए ना, तो एंगल 3 और 5 इज बेसिकली, अच्छा ऑलरेडी 5 आ रखे हैं, चलो ठीक है, रुक जाओ, रुक जाओ, 1 और 2 तो ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। और एक सेकेंड, अच्छा इसको इक्वेट मत करो, इक्वेट करने का फायदा नहीं, इक्वेट करने से जो मेन चीज है हमारे पास वही चली जाएगी, हमें रिलेशनशिप ही 5 और 6 के बीच में चाहिए, है ना। अगर मुझे रिलेशनशिप 5 और 6 के बीच में चाहिए तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल बोल दिया मैंने, है ना, इन दोनों एंगल्स को इक्वल बोल दिया। ये एंगल क्या है मेरा, एंगल 5 कैन बी रिटन एज 180, ठीक है, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3, है ना, 180 minus angle 1 plus 3, and angle 6 can be written as 180 minus angle 2 plus angle क्या बोलते हैं 4, नहीं नहीं इसमें 4 नहीं होगा, इसमें सही है, ठीक है, हाँ 4 ही है, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये चीज हम लिख सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, है ना, तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है मुझे, ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ पे 180 180, ठीक है, 180 180 दोनों से अगर मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल, ठीक है, दोनों है। अब दोनों साइड मुझे कंपेयर करना है, अगर मुझे कोई दो चीज कंपेयर करनी है तो दोनों साइड को बराबर से मैच करना तो फर्क नहीं पड़ता, तो 180 180 हटा देते हैं, बचा क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3,
ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4, है ना। अब ऑल्सो क्या माइनस साइंस दोनों साइड हट जाएंगे, ठीक है। कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली, अगर मैं दोनों साइड कंपेयर कर रहा हूँ, मान लो मैं बोलूँ कि मुझे 3 और 4 को कंपेयर करना है, जैसे 4 ग्रेटर देन 3 है, मुझे इन दोनों कंपेयर करना है। अब मैं इन दोनों में +2 करूँ दोनों साइड, तब भी तो रिलेशनशिप होल्ड करेगी, है ना। तो मैंने वही करा कि दोनों साइड से 180 माइनस कर दिया एंड दोनों साइड को अपोजिट प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट्स है मेरे पास, 1 और 2 भी इक्वल है मुझे पता है, तो फाइनल क्या बचा, एंगल 3 और एंगल 4 के बीच में जो रिलेशनशिप है वही एंगल 5 और एंगल 6 के बीच में, ठीक है। एंगल 3 और 4 का रिलेशनशिप हमने क्या निकाला था, एंगल Q इज ग्रेटर देन R, बेसिकली एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6, यही हमें प्रूव करना था, है ना। तो बेसिकली हम कंपैरिजंस कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली हम कंपैरिजंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके डायरेक्ट मेथड बताऊं कि आप लोग बोलोगे तो सर लिखे कैसे, ठीक है। इसे लिखे कैसे, लिखने का सिंपल तरीका क्या है, लिखने का बहुत ही इजी तरीका है, कॉन्सेप्चुअली सब समझ के करना क्या है ना, कंपेयर कैसे करना हमने। तो लिखने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि हाँ, द मोमेंट यू गेट द रिलेशनशिप, ये सारी चीजें लिखती। अब देखो, अब मेरे पास एक रिलेशनशिप था कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, है ना, ठीक है। अब मैं जो करूंगा, अब आपको समझ आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मैं एंगल 3 प्लस एंगल 1, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 दोनों साइड कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो इसके बाद मैं एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 3 ग्रेटर है, ये देख, पी आर ग्रेटर है, ये देख देख, पी आर ग्रेटर है, ठीक है, देख पी आर ग्रेटर साइड है, कहाँ लिखा है, पी आर ग्रेटर साइड है, तो उसके अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा ना, तो एंगल 3 ग्रेटर है ना। चलो, तो एंगल 3 ग्रेटर है, तो एंगल 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1 की जगह 2 लिख देता हूँ, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। इसके बाद मैंने क्या करा, दोनों साइड, ठीक है, 180 से माइनस कर देता हूँ, 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 2, है ना। ये करा मैंने, एंड इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, हाँ, तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि पी एस आर, ठीक है, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, ठीक है, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। ओ सॉरी, ये चीज याद रखना हमेशा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या रखना, अगर आप नेगेटिव करते हो दोनों साइड, ठीक है, नेगेटिव करते हो तो रिलेशनशिप उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखेंगे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2, है ना आर्यन, बट माइनस अगर मैं दोनों साइड कर दूं, माइनस दोनों साइड कर दूं तो कौन सा ग्रेटर है, तो ये साइन रिवर्स हो जाते हैं ना। तो जब मैंने दोनों साइड नेगेटिव करा तो साइन रिवर्स हो गए, ब्रैकेट के अंदर ही तो देख, पहले मैंने क्या करा, दो स्टेप साथ में कर दिया ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ऐसा करते हैं, दोनों साइड नेगेटिव कर देते हैं, दोनों साइड नेगेटिव करा तो क्या हुआ, 3 प्लस रूट 1 माइनस इज स्मॉलर देन 4 प्लस रूट 2, सॉरी एंगल 2 माइनस होल, है ना। इसके बाद मैंने दोनों साइड 180 प्लस कर दिया, तो 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 1 is smaller than 180 minus angle 4 plus angle 2 bracket. So this whole part is what, 180 minus angle 3 plus angle 1 is angle 5 is smaller than angle 6. अब मैंने ये चीज बाद में क्यों करी, पहले क्यों नहीं करी, कि आपको समझ आए कि मैं ये कहानी कर क्यों रहा हूँ, कि सर कुछ भी ऐड माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट मुझे पता है कहाँ जाना है, मुझे एंगल 5 और 6 पे जाना है, एंगल 3 और 4। ब्रैकेट क्यों खोलना है, यही तो चाहिए यार, चाहिए ये देख, 180 माइनस एंगल 3 4 क्या होता है, एंगल 5 होता है, मुझे बनाना ही वही था नहीं, अगर तू ब्रैकेट खोल भी दे, मान ले अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं, ठीक है, 3 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4, सॉरी 2 प्लस 1, है ना, ये होता है। अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव कर दूं तो रिलेशनशिप उल्टा हो जाना चाहिए, मतलब -3 + 2 इज स्मॉलर देन -2 + 1, basically -3 - 2 is smaller than -2 - 1, this is -5 is smaller than -3, सच है ना, समझा। ब्रैकेट्स खोलो, जब भी कंफ्यूजन हो तो नंबर्स के साथ खेलो, एग्जांपल में नंबर्स डालो एंड समझ आ जाएगा कौन सा। आप सबको समझ आया मैंने क्यों करा, तो ओनली हाँ, ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एंगल्स मेंशन कर दिए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दिखाते हैं एंगल
कोई नहीं कर ली यार, वो डायग्राम बनाया करना, मैं नहीं पता, हमेशा डायग्राम बनाया वरना अब कंफ्यूजन होगी। देख जैसे अब तूने यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल पी, अच्छा सॉरी हाँ, जैसे यहाँ पे 4 और 3 लिखा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ना तूने मेरा ही 4 और 3 लिखा है या फिर तूने उल्टा लिया हो। अगर तूने उल्टा लिया हो तो तेरा सही होगा। तूने रुक जा, तूने कह रहा है एंगल 1+6, नहीं ऐसा थोड़ी है, एंगल 1+4, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 1+4। अच्छा आरएन ने ना इससे करा है, देख तुझे खुद ही नहीं पता तूने क्या करा है, बैठ दिखाता हूँ तूने क्या करा। आरएन ने भी बिल्कुल सही करा है। आरएन ने क्या करा है, 180 वाले ग्राम करने की जगह उसने क्या करा, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं करा है तूने। एंड मजेदार चीज है, आरएन ने क्या करा है, ये वाले स्टेप से रिप्लेस करूंगा मैं, देखना ध्यान से, ये वाले स्टेप रिप्लेस करूंगा। उसने क्या कहा कि एंगल 3+1, तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि एक्सटीरियर एंगल होता था 3+1 इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल 6 बाहर का एंगल। तो ये हो गया एंगल 6 इज ग्रेटर देन 4+2 एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल विच इज एंगल 5। तो हमारे ये 3 स्टेप्स बच गए ना, डायरेक्टली आ गए, है ना। मुझे पता ही नहीं तूने स्मार्ट हरकत करी, हाउ सैड। मुझे पता है तूने नंबरिंग क्या दी होगी, इमेजिन कर रहा हूँ बट नंबरिंग गुड आइडिया, नाइस, इट्स अ नाइस आइडिया। ठीक है, तो ये हुआ क्यों, क्योंकि ये दोनों, इसकी जगह पे आप इन दोनों की जगह पे क्या लिखोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल, and similarly angle 2 plus angle 4 is equals to angle 5 exterior angle। ये कहा तूने नाम अलग लिया ना, पता है मुझे क्या लिया, चिल, समझ आ गया सबको ये, ओके। अच्छा देखो इसमें ना ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि इनइक्वालिटीज आ नहीं रही है तो क्वेश्चंस करना नुकसान है। इसमें यूज क्या हुआ देखा तुमने, इसमें क्या यूज हुआ, सिंपल दो इक्वेशंस को इक्वेट करना जो हर चीज में काम आएगा। दूसरी चीज में क्या यूज हुई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो कि ऑब्वियसली हम लोग वैसे भी सीख रहे हैं, कोर्स में भी है। तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन है कि और क्वेश्चन, एक टॉपिक भी कवर हो गया एंड और क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस हो। चलो जल्दी से करो, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ नहीं मतलब लिखना है यार, मैंने अभी क्या सिर्फ ऊपर ऊपर से करा है, ठीक है, कि ऐसे सॉल्व करना है। अगर मैं प्रॉपर लिखूंगा तो मैं एंगल्स कौन से है, हाँ तो उसको बाद में लिखना है कि कंपेयरिंग इक्वेशंस वाले, ठीक है। हाँ वो एक दो स्टेटमेंट्स आ रही है, बट अगर वो नहीं भी लिखोगे ना तो मार्क्स ऐसे नहीं कटते, जस्ट अ गुड बेनिफिट कि मतलब सही से लिखना आना चाहिए, ठीक है। प्रूफ तो हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोनाक्षी, नील, गर्वित, समझ आ गया आप तीनों को? Yes, sir. ओके, गर्वित, नील, Yes, sir. ओके ओके। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा था, याद है हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एंड ऐसा क्यों होता है ये अब हम प्रूव करेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट बताने के लिए मुझे इनइक्वालिटी यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो मान लेते हैं कि हम एक पॉइंट से 3 लेते हैं, ठीक है। इसे मैं P बुलाता हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री Q R अंडर S, ओके ओके। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एनी एंगल, ठीक है, एनी एंगल। अच्छा अगर एक ट्रायंगल में ध्यान से देखो, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स drawn from a given point not perpendicular segment is the shortest। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी PQ is shortest, आपको ये प्रूव करना, ठीक है। टू प्रूव गिवन क्या है कि PQ is perpendicular to, मान लो एक लाइन L है तो L, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन। ये चीज मुझे बहुत ही क्लियरली पता है। हाँ बोलो।
जरूरी नहीं है, मतलब हाँ एक ही मैं दिखा रहा हूँ कि और भी मल्टीपल लाइन सेगमेंट हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। हाँ एक ही ट्रायंगल काफी है, उसके लिए और कुछ नहीं करना। ठीक है चलो देखते हैं क्या नहीं दिया। ये प्रूव करना है हमें, बेसिकली प्रूव करना है पी क्यू शॉर्टेस्ट है, मतलब करना है पी क्यू इज स्मॉलर देन पी आर, हमें प्रूव करना है। एंड एक एंगल मुझे क्या दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ। अगर एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, चलो देखते हैं पहली बात एंगल P, ठीक है, इस लाइन को मैं हटा ही देता हूँ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी आप लोग, सिर्फ एंगल P देखते, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R शुड बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, है ना। तो एंगल P which एंगल P plus angle Q which is 90 degree plus angle R is equals to 180 degree. So angle P plus angle R is equals to 90 degree. ठीक है, is equals to 90 degree. Now ठीक है, अब angle P और R का sum 90 degree. ठीक है, this implies angle P is smaller than 90 degree, comma angle R is smaller than 90 degree. ठीक है, i.e. both are acute angles, acute angles. ठीक है, हाँ नहीं मतलब मैंने वैसे लिख दिया, आपने बोला तो हमने लिख दिया, अच्छी बात, अच्छी बात। हाँ मतलब नहीं ये लिखना जरूरी है, ये दिखाना जरूरी है, ठीक है, ये दिखाना जरूरी है, ठीक है। सो एंगल R is smaller than angle Q, है ना, ये मुझे पता चल गया क्योंकि एंगल Q तो 90 था एंड R is smaller than 90, तो R is smaller than Q, है ना। तो if R is smaller than Q, this means कि PQ is smaller than PR, ठीक है। और इसके बाद आप लास्ट लिखोगे hence PQ is shortest distance, ठीक है, shortest distance, ठीक है। आपकी 90 डिग्री है, क्या लिखा है समझा नहीं ना, मतलब यार इसमें पता नहीं है ना कौन सी, इसमें देख उल्टा करना है, इसमें कॉन्वर्स यूज करना है, इसमें एंगल्स के बारे में पता है मुझे लेकिन साइड के बारे में नहीं पता है, तो साइड के बारे में मैं प्रूव कर रहा हूँ एंगल्स यूज करके। इससे पहले जो हमने लॉन्गेस्ट साइड इन ट्रायंगल, मतलब क्लियर सी बात है, मतलब पता है, बट वही प्रूव कर रहा है ना, अगर वो नहीं हो तो वही चीज प्रूव कर रहे हैं। हाँ बोला हाँ डायग्राम बनाया तुमने, फिर मैं बता दूं तेरा डायग्राम क्या है, तेरा डायग्राम ये है, ठीक है। अच्छा पॉइंट P बोला गया है ना, P पॉइंट से बोला गया है, कुछ नहीं दिया है, कुछ दिया ही नहीं, तो तूने पता क्या करा है, तूने ये लिया है Q, ठीक है, और बोले तूने किस नंबर क्या बोले Q, कौन QR is smaller than PQ, तूने ये ट्रायंगल ली इसलिए डिफरेंस, ठीक है। हाँ तो तूने बोला कि ये वाला एंगल 90 है तो ये ग्रेटर एंगल है और ये वाला छोटा है, तो इसीलिए ये वाली साइड लार्जर है दिस साइड, तूने नॉमेनक्लेचर डिफरेंट यूज करा है बस इसलिए वो नहीं सही, बट डायग्राम बना सकते, ठीक है, बनाए कर फायदा नहीं है वरना क्वेश्चन का। अच्छा ये क्लियर है डाउट सबको, ठीक है चलो, मतलब तो कटेंगे, अगर जैसे आरएम ने क्यूपी लिख दिया है देन क्वेश्चन में तो क्यूपी कुछ मेंशन ही नहीं है, तो मार्क्स कटेंगे, कुछ है ही नहीं, करा ही नहीं तुमने कुछ, इनफैक्ट मार्क्स कटेंगे नहीं, मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। इट्स वेरी सैड कि एक नंबर नहीं मिलेगा उसको, यू डोंट नो कि आपने कौन सा एंगल कौन सा साइड मार्क करे, हमेशा डायग्राम, हाँ हाँ शॉर्टेस्ट, बेसिकली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नॉट द साइज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, साइड तो मतलब वो उसके, हाँ शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन, ठीक, लिखना है लिख लो जल्दी से। आई होप समझ आ गया सबको, नील गर्वित सोनाक्षी समझ आ गया आपको, Yes. ओके Yes.
ओके ग्रेट। नोट नहीं किया, 1 मिनट। हाँ नोट कर लो, आराम से कर लो। 5 आएगी। सर 7.5 में जो चौथा क्वेश्चन है सर, उसमें सर बहुत सारे ट्रायंगल बने तो क्या नहीं करेंगे, मैंने कहा करेंगे नहीं, बट वो ट्रायंगल जितने बनाया गया उसकी जरूरत नहीं। इट्स लाइक कि आपको वो क्वेश्चन नहीं पता था, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, तो इनफाइनाइट लाइंस थोड़ी बनाओगे बैठ के, पता है ना, 5-6 बना के छोड़ दोगे डायग्राम। अच्छा ठीक, एक सर सेकंड। इनफाइनाइट लाइन हमसे बनेगी भी नहीं,